मेरे नूरे रत्न, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। आज मैं आप लोग को अपने सहपाठी, बचपन के मित्र, बाल सखा आशीष खरे का एक आर्टिकल सुनाने आ रही हूँ। आशीष जी प्रोफेशन से इंजीनियर हैं और ये बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत गजब की बुद्धिमान है। इनकी हॉबी है फोटोग्राफी, साइकिलिंग, बाइकिंग, ट्रैवलिंग और ये गुड़गांव में रहते हैं। इनका एक बेटा और एक बेटी है। तो बचपन में आप लोगों ने कविता पढ़ी होगी रामधारी सिंह दिनकर की, बढ़े चलो। मैंने शायद किसी क्लास में पढ़ाया भी था कि आप लोगों ने पढ़ा था, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वजा कभी रुके नहीं, ध्वज कभी झुके नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डटो वहीं, तुम निडर उठो नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। मेघ गरजते रहें, मेघ बरसते रहें, बिजलियाँ कड़क उठें, बिजलियाँ तड़प उठें, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। उसी पर हमारे इस बाल सखा ने बड़ी प्यारी कविता बना दी। जैसा कि आजकल सर्दियाँ हैं और इन्होंने रजाई पर बनाई है और ये लिखते हैं, वीर तुम अड़े रहो, रजाई में पड़े रहो, वीर तुम अड़े रहो, रजाई में पड़े रहो, चाय का मजा रहे और पकौड़ियों से सजा रहे, मुंह कभी रुके नहीं, रजाई कभी उठे नहीं, और वीर तुम अड़े रहो, रजाई में पड़े रहो। माँ की लताड़ हो, माँ की लताड़ हो, बाप की दहाड़ हो, तुम निडर डटो वहीं, रजाई से उठो नहीं, वीर तुम बढ़े चलो और रजाई में पड़े चलो। मुंह गरजते रहें, मुंह गरजते रहें, डंडे भी बरसते रहें, दीदी भी भड़क उठे, चप्पल भी खड़क उठे, वीर तुम अड़े रहो, रजाई में पड़े रहो। प्रात हो कि रात हो, प्रात हो कि रात हो, संग कोई ना हो ना कोई साथ हो, रजाई में घुसे रहो, तुम वहीं डटे रहो, वीर तुम अड़े रहो और रजाई में पड़े रहो। एक रजाई लिए हुए, एक प्रण किए हुए, एक रजाई लिए हुए और एक प्रण किए हुए, अपने आराम के लिए वीर तुम अड़े रहो, रजाई में पड़े रहो। कमरा ठंड से भरा, कमरा ठंड से भरा, कान गालियों से भरे, यत्न कर निकाल दो ये समय निकाल दो, यत्न कर निकाल लो ये समय निकाल लो, ठंड है ये, ठंड है ये बड़ी प्रचंड है, हवा भी चल रही धूप को डरा रही, हवा भी चल रही धूप को डरा रही, वीर तुम अड़े रहो, रजाई में पड़े रहो। और कहते हैं, इस कविता के रचयिता हैं रजाईधारी सिंह दिनकर। तो आप लोग को ये आशीष खरे की कविता कैसी लगी? और देखो भाई, हम तो आशीष खरे की बात मानते हुए, ये देखते हुए कि बड़ी ठंड है और ठंड बड़ी प्रचंड है, तो रजाई में पड़े रहो। देखो हम अभी तक रजाई में पड़े हुए हैं। तो आपको इनका आर्टिकल कैसा लगा? इन्होंने ये हास्य कविता लिखी है, लेकिन मेरे लाडलो, चाहे जितनी ठंड हो और चाहे जितनी प्रचंड हो, काम से चूको नहीं, काम सब करते रहो। तो इसी के साथ मैं आप सब लोगों को ठंड की, सर्दी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। ठंड का मज़ा लेते रहो, लेकिन काम सब करते रहो। ये तो केवल इन्होंने हास्य किया है कि माँ की लताड़ हो, बाप की दाढ़ हो। इससे मुझे याद आया, हम एक स्कूल में पढ़ाते थे, एक छोटा सा बच्चा मेरे पास आया, बोले मैडम आपको कुछ सुना है? मैंने कहा हाँ सुनाओ। तो बोलता है कि मैं तो सो रही थी, मुझे चिड़िया ने जगाया, बोली ची ची ची। मैं तो सो रही थी, मुझे कुत्ते ने जगाया, बोला फौ फौ फौ। मैं तो सो रही थी, मुझे पापा ने जगाया, बोले उठ उठ। मैं तो सो रही थी, मुझे मम्मी ने जगाया, बोली उठ जा मेरा राजा बेटा, उठ जा मेरा राजा बेटा। तो भाई माँ
प्यार करती है, बाप तो डांटता भी और जरूरी भी है अनुशासन। तो इसका प्रयोग हमारे आशीष खरे जी ने अपनी कविता में भी किया कि माँ की दाढ़ हो, बाप की लताड़ हो, तुम निडर डटो वहीं, रजाई से हटो नहीं। तो आपको इनकी कविता कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना।